इन्ना बलौनाहुम कमा बलौना अस्हाबल जन्नह, फरमाया बेशक हमने इनको जांचा जैसे हमने बाग वालों का इम्तिहान लिया था, हमने भी इनका इम्तिहान लिया है। इज़ अक़समू लयस्रिमुन्नहा मुस्बिहीन, जब उन्होंने कसम उठाई थी कि जरूर वो सुबह सुबह अपने बाग को काट लेंगे। अब मैं पहले इसकी ना डिटेल आपको बताऊं, आपको मजा फिर आएगा कि यहां कौन से बाग वाले हैं। तवज्जो मेरी तरफ फरमाइए। हजरत सईद बिन जुबैर रदी अल्लाह तआला अन्हु, आप इस बात को बयान करते हैं कि सुनआ एक मकाम है, वहां से 6 मील फासले पर एक बाग था, उसका मालिक था ईसाई। और वो करता क्या था, जब भी अपना बाग तोड़ने का वक्त आता ना, इलाके भर में ऐलान कराता जितने गरीब है मेरे नाल आ जाओ, और सबको बाग में लेके जाता और कहता जितने फल नीचे गिरे हुए हैं तुम्हारे, सभी उठा लो। सब उठा लेते, बल्कि यहां तक रूहुल बयान में लिखा है कि वो ये कहता था कि फल पके हुए हैं, अभी तोड़ने के दिन ही, लेकिन एक एक दो दो फल टूट के गिरते हैं ना, तुम नीचे चादरें बिछा लो, जिसकी चादर पे गिरेगा फल उसका होगा। ऐसा सखी तबीयत का बंदा था वो ईसाई। अब जब वो फल तोड़ लेता तो उसके बाद में वो 10 हिस्से करता, 10 हिस्से करने के बाद 9 हिस्से आपस में खैरात कर लेता, बांट देता दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अपने ऊपर बाकी जो बचता वो सारा फकीरों को 10वां हिस्सा दे देता। और इसी को उशर कहा जाता है। समझ आ रही है? ये खैरात करने वाला था, इसके बाग की बड़ी धुम्में थी और बड़ी दूर दूर तक फकीर आते और बाहर डेरा लगा के बैठते, भी फल पकना है तो इसने हमें देना है। अल्लाह ने उसको बड़े रंग लगाए हुए थे। अब हुआ क्या, अब ये पहले बात सुन लें, फिर उशर वाला मसला आपको बताता हूं। ये जब फौत हो गया तो इसके 3 बेटे थे, और तीनों ने आपस में मशवरा किया कि अब्बा जी दे समझ नहीं सी लगती, सारे इलाके के बंदे इकट्ठे करके वंड बुण देते सर, हुण आपां वड्डे हो गए हैं, बच्चे हमारे ज्यादा हो गए, लिहाजा अब तो ये अगर तकसीम कर दिया तो हमारा क्या बनेगा। उनका क्या करना चाहिए? कहते हैं जनाब हमें जब बाग तोड़ने के लिए जाना है ना, किसी को नहीं पता होना चाहिए, किसी फकीर को ना पता चले, चुप करके हम जाएं और बाग तोड़ें और हम उसको बेच डालें। गिरामी कदर हज़रात, ये जरा सुनिएगा, और बड़ी समझने वाली और सोचने वाली बात है। ये तीनों जब चलने लगे ना तो इन्होंने ये कहा कि किसी को ना पता चले। कुरान की आयत के लफ्ज मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। आहिस्ता आहिस्ता चलते थे, कहीं हमारे कदमों की आवाज कोई फकीर ना सुन ले, और ऊंचा बोलते नहीं थे। बाग में चले गए, लेकिन जब गए ना अल्लाह को इनकी अदा नहीं पसंद आई। अल्लाह ने रातों रात एक आग भेजी और साथ अंधेरी। सुबह बाग सारा बर्बाद हुआ पड़ा था। जब वहां पहुंचे तो कहने लगे हम तो लगता है भूल के किसी और बाग में आ गए, ये तो किसी और दा बाग है। और फिर जब अखा शखा मार के देखे ना, ओ ये तो बाग हमारा है। फिर कहने लगे ये जो हमारी नीयत में फतूर आ गया था, हमने जो अल्लाह की राह में खैरात करने से अपने आप को बाज रखा और फकीरों का हक निकालने से कंजूसी की, ये उसकी सजा है। फिर एक दूसरे को मुलामत करने लगे, फिर तौबा करने लगे, और फिर रूहुल बयान की रिवायत के मुताबिक अल्लाह ने उन्हें एक ऐसा बाग दोबारा अता किया जब तौबा की कि उसके अंदर जो एक अंगूरों का गुच्छा लगता था, इंसानी कद के बराबर एक गुच्छा होता था। अब यह है यहां वाकया, और यहां से सबक यह मिलता है कि अपने बागात में से, अपनी जमीनों में से कभी फकीरों का हक ना रोकना, कभी गरीबों का हक ना रोकना, कभी जो अल्लाह ने कहा हुआ है उस हक को ना रोकना, वरना तुम्हारी फसलें बर्बाद हो जाएंगी। अब यह सुनिए, अल्लाह फरमाता है इन्ना बलौनाहुम कमा बलौना अस्हाबल जन्नह, हमने इनको जांचा है, इम्तिहान लिया है जैसे बाग वालों का लिया। कैसे? जब उन्होंने कसम उठाई थी कि हम सुबह सवेरे अपना बाग काट लेंगे, वला यस्तस्नून, लेकिन इंशाअल्लाह ना कह सके। यह था असल मसला। कोई भी बात करे इंशाअल्लाह कहां करे। और उसके बाद फतवाफ अलैहा ताइफुम मिर रब्बिक वहुम नाइमून, और वहां आया कोई तवाफ करने वाला, जिन्हों आप पंजाबी चाना गेड़ा लाउन वाला, अपनी पंजाबी में आया अल्लाह की तरफ से अजाब लेकर, उसने ऐसा अजाब भेजा और ये अभी सोए हुए थे। फअस्बहत कसरीम, सुबह उठ के देखा तो बाग पूरा बर्बाद पड़ा हुआ है। फतनादो मुस्बिहीन, ये सवेरे सवेरे एक दूसरे को आवाज लगाने लगे, अनगदू अला हर्शिकुम इन कुंतुम सारिमीन, सुबह सवेरे सवेरे उठ के जल्दी जल्दी बाग की तरफ चले जाना अगर तुमने अपने फल बचाने हैं तो। फनतलकू, वो चल पड़े, वहुम यतखाफतून, और बड़े आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते थे, बड़े आहिस्ता आहिस्ता बोलते थे। क्यों? अल्लाह यदखुलन्नहल यौम अलैकुम मिस्कीन, कि आज किसी मिस्कीन को ना पता चल जाए कि हम बाग तोड़ने जा रहे हैं, कहीं वो हमारे बाग में दाखिल ना हो जाए, कहीं वो फल ना ले जाए। फरमाया आहिस्ता आहिस्ता चलो, चुप करके चलो, पता ना चल जाए। वगदऊ अला हर्दिन कादिरीन, और जब सुबह उठ के चले उन्होंने समझा कि
کہ ہم نے تو آج اپنا وعدہ پورا کر لیا, آج ہم قدرت میں آ گئے, طاقت میں آ گئے کہ آج کوئی مسکین یہاں آ کے ہمارے باغ کا پھل نہیں لے سکتا. بڑے اپنے اندر سے مطمئن جا رہے تھے. فلما رأوها قالوا انا لضالون, جب انہوں نے باغ دیکھا برباد ہو گیا تو کہنے لگے لگتا ہے ہم بھول گئے ہیں. اور آگے کیا کہا, بل نحن محرومون, اور جب ارد گرد چکر کاٹ کے دیکھا تو کہنے لگے ہائے ہمیں تو محروم کر دیا گیا, ہماری ہر چیز برباد کر دی گئی. قال اوسطهم, ان کا جو درمیانہ بھائی تھا, الم اقل لکم لولا تسبحون, اس نے کہا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو, سبحان اللہ کہو, تم ایسے کام نہ کرو, میں تو تمہیں کہہ رہا تھا رجوع اس کی طرف کرو. وہ یہ ایک آدھ ہوتا ہے نا جو سمجھاتا بھی یار انج نہ کرو چنگے رہو گے, سمجھ آئی. قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین. اب پھر وہ سارے رب کی بارگاہ میں, اے میرے باری تعالیٰ تو پاک ہے, تو عظمت والا ہے, ہم ہیں جو ظلم کرنے والوں میں ٹھہرے, ہم نے ظلم کیا. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون, تو وہ ایک دوسرے کو ملامت کر رہے تھے. وہ کہتا تو ایسا ہے, وہ کہتا تو ایسا ہے, وہ تم نے ایسا کیا, تم نے ایسا کیا. اور آگے قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین, کہتے ہائے خرابی, ہائے بربادی, بے شک ہم ہی سرکش نکلے, ہماری سوچ سرکش نکلی, ہائے ہم نے کسی کی بات کو نہ مانا, ہمیں لوگوں نے سمجھایا ہم نہ مانے, بھائی سمجھاتا رہا نہ مانے. اب توبہ کرنے لگ پڑے. عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون. یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں آ رہے ہیں, ہم توبہ کر رہے ہیں, ہم سرکشی چھوڑ رہے ہیں, ہم ظلم چھوڑ رہے ہیں, ہم تیرے حق کو کبھی دوبارہ نہیں دبائیں گے, کبھی مسکینوں کا حق نہیں ماریں گے, اس امید پر کہ اے ہمارے رب تو ہمیں اچھا باغ بھی اس کے بدلے میں دے گا اور ہماری توبہ بھی قبول فرمائے گا. اور اللہ کیا فرماتا ہے, اللہ فرماتا ہے کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون. ہمارے عذاب تو پھر ایسے ہوتے ہیں, رہ گئی آخرت کی بات, وہاں بڑا دردناک عذاب ہوگا. گرامی قدر حضرات, یہ ہے اس کی حقیقت اس باغ کی, اور ہم سب کے لیے یہاں پر لمحہ فکریہ ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنے ہر باغ ہر فصل میں سے کچھ نہ کچھ غریبوں کا